याद रखिए, जिन लोगों ने गद्दारी किया है, जिन लोगों ने धोखा दिया है, वो सिर्फ आवाम को धोखा नहीं, बैरिस्टर साहब को धोखा नहीं, अख्तर ईमान को धोखा नहीं, यहाँ के पब्लिक को धोखा नहीं, वो अपने आप को धोखा दिया है। और याद रखिए, आने वाले असेंबली इलेक्शन में यही के नौजवान और बुजुर्ग उनको ऐसा जवाब मिलेगा कि कयामत तक उस जवाब का कोई जवाब नहीं होगा। आज औकाफ का मामला है, कहाँ चले गए ये सेकुलरिज्म के झंडा उठाने वालों? औकाफ का जो अगर ये बिल पास हो गया तो पूरे मुल्क के अंदर खाना जंगी पैदा हो जाएगी, मुसलमानों के पास कुछ नहीं रहेगा। कि MIM के लिए, बैरिस्टर साहब के लिए, अपने इलाके के लिए अगर लड़ना है तो हम सब एक होकर के, एक समान होकर के हम मैदान पर काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे साथियों, आज हम लोग MIM को मजबूत करने के लिए और बैरिस्टर साहब के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत सिपाही के कंधे में हम लोगों ने ये बोझ दिया है कि पूरे प्रखंड में जन जन में जाकर के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पैगाम को आम करें और जहां जरूरत पड़ जाए MIM के कार्यकर्ता, MIM के वर्कर एक अलग पहचान होनी चाहिए कि देश में, प्रदेश में, जिला में, पंचायत में, प्रखंड में जहां हमारी जरूरत पड़े हम सिपाही की तरह वो उनके लिए खड़े हो जाएं। चाहे वो धर्म की बात नहीं, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मजबूर हो, माजूर हो, सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए MIM का कार्यकर्ता वहां खड़े हो, ये होना जरूरी है। आप किसकी बात करते हैं? हम उसकी बात को अपने जबान पर लाना नहीं चाहते हैं। कोई टक्कर नहीं। पूरे बिहार में इस बार अगर किसी को खौफ है, चाहे लालटन वाले को, चाहे हाथ साहब को, या बीजेपी के लोगों को, जदयू के लोगों को अगर कोई खौफ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और MIM से ही खौफ है। कोई पार्टी नहीं मुकाबला के लिए, मालूम होना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां चंद दिनों में खत्म हो जाएगी और बहुत सारे पार्टी रोज कर रही है। मैं नाम ले लेना चाहता हूं। अगर बहुत बड़ा 30 माल खा हो तो भारत के अंदर इतना करप्शन हो रहा है, कॉमनल फीलिंग हो रही है, लोगों को मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी की जबान नहीं खुली। सिर्फ इलेक्शन में आने से पहले नई नई पार्टी का इजाद है। अरे पूछिए, हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अगर कोई मुस्तनद आवाज है, कोई अच्छी आवाज है और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और इसी तरीके पर हर ऐसे व्यक्ति के लिए कोई आवाज मुस्तनद है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज है। आज हम सबको गर्व होना चाहिए कि देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों के घरों को बुलडोजर से नेस्त नाबूद किया जाता है, एक 70 साल 75 साल शहीद को मारा जा रहा है। इतनी पार्टियां जो सेकुलरिज्म का झंडा लेके घूम रही है, मैं उन पार्टियों के मुखिया को, उन पार्टियों के कार्यकर्ता को पूछना चाहता हूं, क्या उनकी जबान पर ताला किसने लगाया कि देश के अंदर माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों के बच्चों को, मुसलमानों के ज़ईफों को, मुसलमानों के बुजुर्गों को हमला किया जा रहा है, उनकी दाढ़ी नोची जा रही है, उनकी टोपी गिराई जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं। अगर देश में बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए आज हमें इसका भी अफसोस है कि हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब अख्तर ईमान साहब चुनाव के मैदान में आए, सारे कार्यकर्ता आज हम सबको भुला दिए, कौन कितना काम किया नहीं किया, पीछे बातों को याद रखेंगे तो आगे का इरादा कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं उन बातों को भुलाकर सबसे कहना चाहता हूं कि MIM के लिए, बैरिस्टर साहब के लिए, अपने इलाके के लिए अगर लड़ना है तो हम सब एक होकर के, एक समान होकर के हम मैदान पर काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोई ताकत, ये छोटी मोटी ताकत हमें लड़ना नहीं सकती। ये छोटे छोटे काम मैं पूछना चाहता हूँ, अपने साथियों को कहना चाहता हूँ कि रास्ते में अगर कोई परेशान है, जिसके पास कोई सवारी नहीं या कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमारे MIM के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि उसको हॉस्पिटल में पहुंचाए। गांव में कौन भूखा मर रहा है उसकी खबरगिरी करें, उसको हम पहचाने, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा कि बैरिस्टर साहब बावजूद इसके कुछ हमारे जो पहले जीते हुए यहाँ के विधायक लोग थे जिन्होंने
आज गद्दारी करके न सिर्फ अपनी जात को नुकसान पहुंचाया, पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। याद रखिए, जिन लोगों ने गद्दारी किया है, जिन लोगों ने धोखा दिया है, वो सिर्फ आवाम को धोखा नहीं, बैरिस्टर साहब को धोखा नहीं, अख्तर ईमान को धोखा नहीं, यहाँ के पब्लिक को धोखा नहीं, वो अपने आप को धोखा दिया है। और याद रखिए, आने वाले असम्बली इलेक्शन में यही के नौजवान और बुजुर्ग उनको ऐसा जवाब मिलेगा कि क़यामत तक उस जवाब का कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरे साथियों, नौजवानों, हम सबको मिलकर के, सारे साथी हमारे सब सेक्टर में, अगर कोई हमारा साथी गांव का चाय बेचने वाला वर्कर है और अगर कोई एसी में बैठने वाला वर्कर है, दोनों का सम्मान बराबर है। कोई दवाई की दुकान में बैठ के दवाई बेचता है, एमआईएम का वर्कर है। कोई हेलीकॉप्टर पे, कोई हवाई जहाज पर सफर करता है, अगर वो भी एमआईएम का वर्कर है, दोनों वर्कर बराबर है और दोनों को सम्मान देने की जरूरत है। हम जानते हैं, 28 साल से इस मैदान में काम करते हैं, वर्कर की अहमियत कितनी होती है। वर्कर बहुत हमारा, आज हमारे यहाँ जैसे राहिल बाबू है, बहुत सारे मराइल सामने आता है, मैं देखता हूँ। हम लोग और भी बहुत सब काम, लेकिन पार्टी के लिए हमेशा वो सक्रिय रहते हैं, लड़ते हैं, यहाँ तक जज्बात में आ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि बैरिस्टर साहब के पैगाम को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे मुखिया हसनैन साहब आज इलेक्शन से पहले से ही लग करके पूरे गांव-गांव में जाकर के ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। हमारे हैबर किबला साहब घर घर में जाकर के ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। राहिल बाबू, संजय बाबू, परवेज बाबू, डॉक्टर सलमान साहब और कारी हमजा साहब, जितने भी हमारे सम्मानित हमारे नौजवान साथी हैं, मैं सबको सलाम करता हूं, सबको मुबारकबाद देता हूं कि ये जज्बा आपको 2025 में एक एक बच्चा एक एक घर से खड़े हो और ये पैगाम दे कि मुल्क में आज औकाफ का मामला है। कहां चले गए ये सेकुलरिज्म के झंडा उठाने वाले? औकाफ का जो अगर ये बिल पास हो गया तो पूरे मुल्क के अंदर खाना जंगी पैदा हो जाएगी, मुसलमानों के पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हम सब उस औकाफ पर, जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे भारत के एतबार से आवाज उठाया, बिहार में अख्तर ईमान साहब आवाज उठाया है, हम सब मिलकर के तहफ़्फ़ुज़ औकाफ के लिए इंशाअल्लाह लड़ेंगे और नामूस रिसालत के खिलाफ जो भी हमको कदम उठानी पड़ेगी उसके लिए भी लड़ेंगे। हम फिर आखिर में हमारे मुखिया जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और वो उनका नाम भूल गए हैं।